बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। फेडरल बोर्ड की न्यू अपडेट के साथ हाजिर हैं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि फेडरल बोर्ड के वो स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं वो किस तरह एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें हम देखेंगे कि ऐसे स्टूडेंट्स जो सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन के अंदर अपनी एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं उसका क्या क्राइटेरिया है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ॉर्म को किस तरह फिल किया जाता है और चलान फ़ॉर्म किस तरह सबमिट किया जाता है। यानी एप्लीकेशन फ़ॉर्म से लेके चलान फ़ॉर्म तक एडमिशन के रिलेटेड तमाम पॉइंट्स को हम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपको ये पता होना चाहिए कि फेडरल बोर्ड के अंदर अगर आप ऑनलाइन एडमिशन के लिए अप्लाई यानी एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले ऐसे स्टूडेंट्स जो कि रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो ऑनलाइन एप्लीकेशन खुद अप्लाई नहीं कर सकते। यानी कि अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और नाइन्थ के स्टूडेंट हैं तो आप खुद, और आप रेगुलर स्टूडेंट हैं तो आप खुद अप्लाई नहीं कर सकते। आपका अप्लाई का सिर्फ एक ही प्रोसीजर है, वो है आपका इंस्टीट्यूट, आप उससे रेफ़र करेंगे और आपका इंस्टीट्यूट जो है वो आपकी एडमिशन के लिए अप्लाई करेगा फेडरल बोर्ड के अंदर। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट्स जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं और सेकेंड ईयर यानी कि उन्होंने क्लियर कर ली है या उनकी सप्लीज़ हैं और या टेंथ उन्होंने क्लियर किया और उसके अंदर वो इंप्रूवमेंट देना चाह रहे हैं या उनकी सप्लीज़ हैं, तो वो स्टूडेंट्स खुद एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एक्स प्राइवेट स्टूडेंट यानी कि प्राइवेट स्टूडेंट जो हैं वो भी ऑनलाइन एडमिशन के लिए खुद अप्लाई कर सकते हैं। अगर इन शॉर्ट बात करें तो फर्स्ट ईयर और नाइन्थ के स्टूडेंट और रेगुलर स्टूडेंट खुद एडमिशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। वो रेगुलर स्टूडेंट जो सेकेंड ईयर क्लियर कर लेंगे और टेंथ क्लियर कर लेंगे या सेकेंड ईयर और टेंथ के एग्जाम्स देने के बाद उनकी सप्लीज़ है वो स्टूडेंट खुद एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे और एक्स यानी प्राइवेट स्टूडेंट जो है वो भी अपने एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन का क्या प्रोसीजर है, अप्लाई किस तरह करना है, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको क्या करना पड़ेगा कि अपने गूगल में जाकर आप यहाँ एक यूआरएल देख रहे हैं FBISC education.pk, ये फेडरल बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट का यूआरएल है। आप ये टाइप करेंगे और इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। तो वेबसाइट पे आते साथ आपके सामने एक इस किस्म का इंटरफेस शो हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं क्लियरली। इसमें सबसे ऊपर यहाँ एग्जामिनेशन 2 लिखा हुआ है, यानी कि इस टाइम जो अभी एडमिशन ओपन है वो सेकेंड एनुअल एग्जामिनेशन की ओपन है और ये है HSSC लेवल की एडमिशन, यानी कि यहाँ आप क्लियरली हाईलाइट ब्लैक कलर में देख सकते हैं कि HSSC सेकेंड एनुअल एग्जामिनेशन 2022। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो कि प्राइवेट हैं और या तो वो रेगुलर स्टूडेंट थे और सेकंड ईयर में कोई कंपार्टमेंट है या वो इंप्रूव करना चाह रहे हैं तो इस मेथड से वो अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस ऑनलाइन एडमिशन वाले इस ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है और जैसे ही क्लिक करेंगे इस किस्म का एक इंटरफेस आ जाएगा। इस इंटरफेस पे आपको सबसे पहले जो हेडिंग नज़र आ रही है वो है ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फॉर HSC सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन 2022 फॉर इंस्टीट्यूशंस, यानी कि ये सिर्फ इंस्टीट्यूशंस के लिए है, वो इससे अप्लाई कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा आप स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ आपको मिलेगा ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फॉर HSC सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन 2022 एक्स प्राइवेट स्टूडेंट, या तो आप सेकंड ईयर कर लेंगे और टेंथ करने के बाद आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं या आप प्राइवेट स्टूडेंट के तौर पर अप्लाई कर सकते हैं। अब आपने अप्लाई अगर करना है तो यहाँ आपने इसमें लास्ट में आपको नज़र आ रहा होगा अप्लाई ऑनलाइन फॉर एडमिशन, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस किस्म का एक इंटरफेस शो होगा। इसमें आप क्लियरली यहाँ हाईलाइट रेड कलर में देख रहे हैं कि चलान विल बी जनरेटेड ऑटोमेटिकली आफ्टर फाइनल सबमिट। जब आप फाइनल सबमिट कर लेंगे उसके बाद चलान फॉर्म जो है वो जनरेट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। नो नीड टू जनरेट सेपरेट चलान फॉर्म, आपको सेपरेट चलान फॉर्म डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा मैनुअल चलान फॉर्म विल नॉट बी एक्सेप्टेड, यानी कि आपने चलान फॉर्म बोर्ड ऑफिस नहीं लेके जाना, आपने चलान फॉर्म बैंक लेके जाना है। वो मैं किस तरह पे करना है इसके बिल्कुल वीडियो के लास्ट में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। उसके बाद अब ये चीज़ें क्लियर करने के बाद आपने यहाँ प्लीज़ सेलेक्ट फॉलोइंग ऑप्शन टू प्रोसीड, यहाँ से ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है। सबसे पहले आपने अपनी क्लास को सिलेक्ट करना है। अगर आप HSCC 1 के प्राइवेट स्टूडेंट हैं तो आपने ये सिलेक्ट कर लेना है और अगर HSCC 1 के रेगुलर स्टूडेंट हैं तो आप नहीं कर सकते, इस बात को आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद HSCC 2 के अगर प्राइवेट स्टूडेंट हैं या HSCC 2 के एक्स स्टूडेंट हैं, यानी कि आपने सेकेंड ईयर के एग्जाम्स ऑलरेडी दे दिए हैं और या आप अपनी कंपार्टमेंट के पेपर देना चाह रहे हैं यानी सप्लीज के पेपर देना चाह रहे हैं या फिर आप इंप्रूवमेंट के पेपर्स देना चाह रहे हैं तो आपने HSCC 2 सेलेक्ट कर लेना है। तो अभी मैं HSCC 2 सेलेक्ट करता हूँ और इसको जैसे ही सिलेक्ट किया इसके बाद यहाँ आपके पास ऑप्शन है रजिस्टर्ड, तो रजिस्टर्ड ही स्टूडेंट एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस वजह से यहाँ अदर ऑप्शंस शो नहीं हो रहे। इन दोनों ऑप्शंस को सिलेक्ट करने के बाद आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये आप देख रहे हैं कि नेक्स्ट पेज की तरफ जा रहा है। तो नेक्स्ट पेज ओपन हो चुका है। यहाँ आप देख सकते हैं कि प्लीज़ इंटर रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ HSCC 2। HSCC 1 हुआ तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ दर्ज करना है। अब HSCC 2 का रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ आपको दर्ज करना पड़ेगा। तो यहाँ से आपने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर इस बॉक्स के अंदर दर्ज करना है। अगर आपको नहीं पता अपना रजिस्ट्रेशन नंबर तो अपनी मार्कशीट जो आपकी फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर की है उसको उठाएँ, उस पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा। उसके बाद स्टूडेंट टाइप के अंदर आपने अपनी टाइप्स को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ थोड़ा सा बच्चों
आपको क्लियर होना चाहिए कि आप ऐसा एडिशनल सब्जेक्ट HSC 2 के पेपर देने चाह रहे हैं, यानी कि आप सब्जेक्ट चेंज करके पेपर देना चाह रहे हैं, या फिर आप इंप्रूवमेंट के स्टूडेंट हैं, कॉम्पोजिट स्टूडेंट हैं, या कंपार्टमेंट या कंपार्ट या फेल वाले स्टूडेंट हैं, तो आपने फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। यानी फॉर एग्जांपल आप इंप्रूवमेंट के पेपर देना चाह रहे हैं या आपकी सप्ली हैं, तो आपने पहले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अब पहला ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद ये जो ग्रीन कलर का एक एरो शो हो रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद स्टूडेंट्स आपको यहाँ एक नीचे एक और ग्रीन बटन शो होने लग जाएगा जिसमें लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू प्रोसीड, तो आपने इस बटन को क्लिक करना है। अच्छा, क्लिक करने के बाद स्टूडेंट्स इस किस्म का एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा जिसमें आप सबसे ऊपर देख रहे हैं कि एडमिशन फॉर्म HSC 2 रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स। तो यहाँ जैसे ही आपने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज किया होगा, ऑटोमेटिकली आपका रोल नंबर, आपका प्रीवियस ईयर, आपका नाम, आपका फादर नेम, आपका जेंडर, ये चीज़ें ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगी। यहाँ से आप श्योर हो सकते हैं कि ये मेरा डाटा शो हो रहा है। तो यहाँ से श्योर होने के बाद आपने ये ऑटोमेटिकली फिल्ड हैं, इन पे आप इनको फिल नहीं करना पड़ेगा। आपने नेक्स्ट आना है जो कि रिलीजन है, तो यहाँ से आपने अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद नेशनैलिटी आपने अपनी सेलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद आपने अपना यहाँ CNIC नंबर दर्ज करना है। CNIC नंबर दर्ज करने के बाद आपने नेक्स्ट अगले स्टेप में अपनी ईमेल आईडी और ये तमाम चीज़ें आपको वैलिड लिखनी पड़ेंगी। अगर आपकी ईमेल आईडी नहीं है तो आप अपने फादर की यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर या फादर का मोबाइल नंबर जो आपके पास ओपन हो, जो मोबाइल ऑन हो, ताकि फेडरल बोर्ड की तरफ से जब SMS आए या कोई कॉल आए तो आप उसको रिसीव कर सकें। और नंबर लिखने का तरीका यह है कि आपका नंबर 92 से स्टार्ट होना चाहिए, यानी कि अगर आपका नंबर फॉर एग्जांपल 0303 है तो आपने 92 से स्टार्ट करना है। अगर इस तरह नहीं स्टार्ट करेंगे तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अगर आप एब्रॉड स्टूडेंट है तो विद लोकल नंबर उसका जो होगा उससे आपने स्टार्ट करना है। उसके बाद अब आपने आगे आपने अपने एड्रेस की तरफ, तो एड्रेस आपने अपना प्रॉपर लिखना है और एरिया सेलेक्ट करना है। एरिया सेलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं कि आप कौन से रीजन के हैं। फॉर एग्जांपल आप फेडरल रीजन के हैं यानी इस्लामाबाद के हैं तो फेडरल सेलेक्ट करेंगे। आप पंजाब के हैं तो पंजाब सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना कि फेडरल जो है इस्लामाबाद वो पंजाब के अंदर है, लेकिन फेडरल जो है एक अलहदा कैपिटल टेरिटरी है, उसको अलहदा से यहाँ उसके लिए ऑप्शन है। तो पंजाब के हैं यानी कि आप रावलपिंडी रीजन के हैं, अटक रीजन के हैं, या जिस रीजन के भी हैं आपने यहाँ से वो रीजन सेलेक्ट कर लेना, या आप किसी और रीजन के हैं ओवरसीज़ हैं तो आपने यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना। अभी मैं इसको पंजाब सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद सेंटर सेलेक्ट करना है अपने करीबी तरीन, जिस तरह आपने पंजाब सेलेक्ट किया होगा आपके करीबी तरीन सेंटर में आपने चले जाना है। फॉर एग्जांपल आप रावलपिंडी के हैं तो आपके करीब जो सेंटर है रावलपिंडी के अंदर वो आप यहाँ से सर्च करेंगे और उसको सेलेक्ट करेंगे। आपने कोशिश करनी है कि जो आपका करीबी सेंटर है इसकी डिटेल्स मालूम करके आप वो ऑप्शन सेलेक्ट करें। जब आप एक दफ़ा वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आपने अपना यहाँ प्रॉपर वैलिड एड्रेस लिखना है। अगर फेडरल बोर्ड की तरफ से कोई आपको पोस्ट आए तो आप उसको रिसीव कर सकें। अब उसके बाद यहाँ सेकेंड स्टेप में आए तो SSC 2 पास्ट रेफरेंस का आपको हेडिंग नज़र आ रही है। यहाँ आपने अपना SSC यानी कि ये HSC का एडमिशन फॉर्म था, तो इसके अंदर आपको SSC 2 यानी कि मैट्रिक की अपनी कुछ मालूमात यहाँ शेयर करनी पड़ेंगी, जिसमें आपने SSC पास्ट फॉर्म देना पड़ेगा। और पास्ट फॉर्म यानी कि आपने FBIC से किया है तो यहाँ FBIC सेलेक्ट करेंगे, या अदर बोर्ड हैं तो आप अदर बोर्ड पे सेलेक्ट करेंगे। और रजिस्ट्रेशन नंबर आपको लिखना पड़ेगा और उसके बाद अपना रोल नंबर लिखना पड़ेगा SSC 2 का, और SSC 2 का ये लिखना पड़ेगा। ये इस बात के लिए है कि इस बच्चे ने मैट्रिक कर ली है या नहीं की, उसकी श्योरिटी के लिए ये आपको चीज़ें देनी पड़ती हैं। उसके बाद सब्जेक्ट फॉर कंपार्टमेंट, अब यहाँ अगर आप इम्प्रूवमेंट के स्टूडेंट हुए तो आपके पास्ट जो इम्प्रूवमेंट के सब्जेक्ट्स हैं उनकी एक लिस्ट आ रही होगी, आप वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब क्योंकि ये एक स्टूडेंट जो था, मेरा स्टूडेंट था, इसकी कंपार्टमेंट्स यानी सप्लीज़ हैं, तो यानी ये 2 सप्लीज़ हैं, तो यहाँ इम्प्रूवमेंट वाला ऑप्शन यहाँ उसको शो नहीं हो रहा। उसके बाद लास्ट में आपने यहाँ सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। तो सबमिट के बटन पर क्लिक करने के बाद आपसे 3 चीज़ें डिमांड की जाएंगी, जिसमें आपने चलान फॉर्म की स्कैन कॉपी, आपको एक चलान फॉर्म जनरेटेड मिलेगा, उस चलान फॉर्म को आपने HBL बैंक में पे करना है। और HBL बैंक में पे करने के अलावा आप बाय जैज़ कैश भी उसको पे कर सकते हैं, लेकिन बेटर ऑप्शन इज़ दैट कि आप उसको HBL बैंक में पे करें। और HBL बैंक में पे करते वक्त आपको 2 कॉपीज़ दी जाएंगी, एक बोर्ड कॉपी, एक स्टूडेंट कॉपी। तो जो बोर्ड कॉपी होगी उसकी आपने एक पिक्चर लेनी है और वो आपको पिक्चर नेक्स्ट स्टेप में ऐड करनी पड़ेगी। अभी मैं इस स्टूडेंट का क्योंकि एडमिशन के लिए अप्लाई नहीं करना चाह रहा था तो मैं सबमिट के बटन पर क्लिक नहीं कर रहा, तो आप सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे और चलान फॉर्म की जो स्कैन कॉपीज़ होंगी वो आपने यहाँ फिल करनी पड़ेगी। इसके अलावा एक और आपसे कॉपी डिमांड की जाएगी, वो ये है कि आपने अपने ID कार्ड या बे फॉर्म की कॉपी या आपने पासपोर्ट की कॉपी, ये तमाम चीज़ों में से किसी एक की कॉपी जो है उसकी पिक्चर लेके आपको ऐड करनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ अगर आप इस स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आसानी एडमिशन के लिए अप्लाई कर लेंगे। अगर आपको इस वीडियो में कोई कन्फ्यूजन या क्यूरी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हैं। आप जो भी इशू हुआ उसको प्रॉपरली मुझे एक्सप्लेन
पिन करिएगा ताकि मैं आपको उसके बारे में से रिस्पॉन्स दे सकूँ। तो स्टूडेंट एंड में ये आपसे सबसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको लगता है कि आपने इस वीडियो से कुछ अर्न किया है, कुछ सीखा है, तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है और बेल के निशान पे ज़रूर क्लिक करना है ताकि फेडरल बोर्ड की तमाम अपडेट्स इस चैनल पे आपको मिलती हैं, आपको बआसानी नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल सकें।